टाइम मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने 12 साल किसी से इश्क किया और इश्क में नाकामी हुई। शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? वो जिसके साथ करनी थी वो उसकी किसी और के साथ हो गई। मैंने उससे वादा किया था, फिर हम नशे पे लग गए, उसकी शादी होगी, फिर हमने नशे पे लगना था। उसकी माँ नहीं राज़ी होती थी, उसका बाप भी राज़ी हो गया था, तो माँ नहीं राज़ी हुई। उसके माँ बाप को भी तलाक हो गई और वो अपनी बेटी को लेके कहीं चली गई 4-5 साल। वो मुझे पता ही नहीं चला, किस वक्त पता चला जब वो 2 बच्चों की माँ बन गई। उसके बाद आप नशे पे लग गए? घर वालों के साथ मुँह मारी झगड़ा हो गया, घर छोड़ दिया, रहना भी छोड़ दिया, ज़िंदगी से नफरत हो गई। 4-5 मरतबा कोशिश भी की है खुदकुशी करने की, मौत नहीं आई? नहीं आई। एक लड़की के साथ अच्छी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी आपने तबाह कर ली उस एक लड़की की खातिर। मैंने अपनी बर्बाद कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ ना जी। इस टाइम मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने 12 साल किसी से इश्क किया और इश्क में नाकामी हुई। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहानी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लाहौर भगवानपुरे का। अच्छा, माँ बाप बहन भाई कितने हैं आपके? हाँ, 5 भाई हैं, एक सिस्टर है। अच्छा, पास ही हैं आपके रहते? नहीं, मैं उनके पास नहीं रहता, वो इधर ही रहते हैं। मतलब आप उनको छोड़ के आ गए? जी। शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? वो जिसके साथ करनी थी वो उसकी किसी और के साथ हो गई। मैंने उससे वादा किया था, मैं शादी तुमसे ही करूँगा? हाँ, मैं तो शादी नहीं करूँगा। अभी आपकी उम्र कितनी होगी है? मेरी उम्र तकरीबन 45 हो गई है। 45 साल के आप हो गए हैं। 45 साल के उम्र होगी आपकी। कोई नशा वगैरह भी करते हैं? हाँ, फिर हम नशे पे लग गए, उसकी शादी होगी, फिर हमने नशे पे लगना था। नशा करते हैं। उसकी शादी किसी और के साथ हो गई है? जी। वो आपको पसंद करते थे? वो भी मुझे पसंद करती थी। तो फिर आप भी उसको पसंद करते थे, वो भी आपको पसंद करती थी, फिर आप लोगों की शादी क्यों नहीं हुई? उसकी माँ नहीं राज़ी होती थी। क्यों? बस पता नहीं उसकी माँ को क्या तकलीफ़ थी। उसका बाप भी राज़ी हो गया था, सिर्फ माँ नहीं राज़ी हुई। उसके माँ बाप को भी तलाक हो गई और वो अपनी बेटी को लेके कहीं चली गई 4-5 साल। वो मुझे पता ही नहीं चला किधर चली गई। मुझे उस वक्त पता चला जब वो 2 बच्चों की माँ बन गई। और आप उसको ढूंढते रहे? हाँ, मैंने बहुत ढूंढा है। कितने साल मतलब कि उससे बातचीत रही आपकी? तकरीबन उसके साथ 5-6 साल बात होती रही है? हाँ जी। 5-6 साल उसके साथ बात करते रहे हो, तो उसी दौरान शादी क्यों नहीं की आपने? बस शादी हमारी मर्ज़ी थी शादी करने की, बस उसकी जो माँ थी ना वो राज़ी नहीं थी। वो भी एक टाइम पे राज़ी हो गई थी, फिर बाद में पता नहीं क्या मसला उसने बनाया है कि वो अपनी बेटी को लेके, जब तलाक होगी ना उनको, तो वो अपनी बेटी को लेके कहीं गायब ही हो गई। तो मुझे 4-5 साल पता ही नहीं चला वो किधर ले गए हैं। मैंने बहुत ढूंढा, बाकी नहीं मुझे पता चला। मुझे उस वक्त पता चला जब उसकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद आप नशे पे लग गए? मैं नशे पे लग गया। कितना पढ़े हैं? मैं 9 क्लास तक पढ़ा। स्टडी उसकी वजह से छोड़ी है? फिर उसके बाद फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। अच्छा, छोड़ दी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसकी वजह से छोड़ दी वो भी? मैं वर्कशॉप में फोरमैन था। अच्छा। 23 लड़के मेरे नीचे काम करते थे, मैं उनके ऊपर फोरमैन था उनका। फिर नशे पे लग गया, घर वालों के साथ मुँह मारी झगड़ा हो गया, घर छोड़ दिया। फिर उसके बाद रहना भी छोड़ दिया। फिर बाहर अपनी ज़िंदगी आपने तबाह कर ली उस एक लड़की की खातिर? मैंने अपनी बर्बाद कर दी। उस एक लड़की की खातिर क्यों की? वो तो अपनी शादी करके आगे चली गई, 2 बच्चों की माँ भी है अब। बस वादा किया था, अब वादा निभाएं कि क्या करें। हमने वादा किया तो वादा निभा लिया है। उसने तो नहीं ना निभाया। उसने नहीं निभाया। तो फिर आपने भी यही करना था ना, उसने वादा नहीं निभाया तो आप तो नहीं वादा आप ही तोड़ते, अपनी ज़िंदगी आगे संवारते। अपनी क्या हालत कर ली है। जहाँ आपके साथ नीचे लड़के काम करते थे वर्कशॉप पे, वहीं अब देखें, अभी आप अपनी हालत देखें। अभी यहाँ पर जाते हुए कोई आपको 10 रुपया नहीं देता होगा, जो आपकी हालत है। हाँ, नहीं देता कोई भी। बाकी ज़िंदगी के साथ प्यार ही नहीं किया। जब उसकी शादी हो गई हम नशे पर लग गए, फिर ये इसलिए नशा किया था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। और
तो जितनी फिर अब सोने मालिक ने देनी है वो तो है। हमने 4-5 मरतबा कोशिश भी की है। खुदकुशी करने की, हाँ जी, बाकी मौत नहीं आई। नहीं आई। जब तक इंसान की ज़िंदगी होती है ना उसने जीना ही होता है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, जब ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि आप इस दुनिया से जाएँ तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर यही था कि जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनते, एक अच्छा खाते, अच्छा पहनते, उसके लिए उसको दिखाते कि मैं तुमने वादा खिलाफ़ी किया तो मैंने भी आगे ज़िंदगी बढ़ाई है। एक टाइम पे आगे बढ़ा था, मुझे पता था कि इस जगह पे हमारी मुलाकात होनी है कि शादी के ऊपर। और उधर मैं जब जाना था, मैंने 3 महीने मैंने नशा छोड़ दिया, सादे सिगरेट तक नहीं पिया। बस एक बार उसको देखा, उसकी माँ ने मेरे साथ खड़े होकर मुझसे सॉरी भी किया। अच्छा, शादी के बाद फिर क्या आपने ना क्यों की? वो उस वक्त 4 बच्चों की माँ थी, मैं उसको क्या कहता, मैं उससे तुला के मेरी शादी कर दे। नहीं तो 4 बच्चों की वो माँ थी, उसकी मतलब डिवोर्स हो चुकी थी उसके शौहर से? नहीं, वो साथ ही था उसके। तो फिर भी उसकी माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देती हूँ, नहीं, उसने शादी का नहीं, वो मुझसे सॉरी कर रही थी कि माफ़ कर दो। हाँ, अच्छा, माफ़ी के लिए कह रही हाँ, थी। माफ़ी मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी अब बर्बाद करनी है। उस वक्त मैं ठीक हो गया था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कि मैं फिर ज़िंदगी से नफ़रत हो गई। नहीं, फिर जब कोई सच्चा प्यार करते हैं ना किसी से, तो नफ़रत भी हो जाती है। बाकी अब जो रब को मंजूर है, अपनी भी यही अब कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला ये माहौल ही छोड़ दें। यानी कि इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है, जितनी इंसान किसी से मोहब्बत करता है उतनी नफ़रत भी हो जाती है। नफ़रत फिर खुद से होगी है ना, उससे नहीं की। अब यही है कि उससे नफ़रत करो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। अब अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है आपने? हाँ, अभी इरादा की है, अभी ये सोचा नहीं है। नशा कौन सा करते हैं? नशा में टीका लगाता हूँ 2 रुपये। वो कहाँ से लेते हैं? इधर से मिल जाता है। पैसे कहाँ से लेते हैं? ऐसे मैं बस कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है, सदा करता हूँ। क्या करते हैं? सदा करता हूँ, वो क्या? मांगना। अच्छा, मांगते हैं। मांग के पैसे इकट्ठे करके उसका नशा कर लेते हैं, टीके लगा लेते हैं। तो ये ज़िंदगी तो आपकी तबाह है। आप तो नशे पे लग चुके हैं। बाहर है। इससे तो जान नहीं छूटनी आपकी। जान इंसान अगर चाहे तो छोड़ भी सकता है, ना चाहे तो नहीं छोड़ सकता। तो आप चाहते हैं कि आप छोड़ दें? आप छोड़ना चाहते अब हैं? मेरा इरादा बन गया छोड़ने का, अब मैंने छोड़ देना। घर वालों के पास कभी गए हैं? उनको पता है कि आप 4 साल हो गए नहीं गए? नहीं गया। उनको पता है कि आप यहाँ पर हैं, आप नशा कर रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी इतना तबाह कर उनको ली है? पता है कि मैं नशा करता हूँ, उनको ये नहीं पता कि मैं किधर हूँ। कभी उन्होंने इस जगह पे आपको इस हालात में देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। अगर वो देख लें तो क्या कहेंगे? अरे माँ बाप तो फिर इतनी लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप तो अच्छा ही सोचता है अपनी औलाद का। मैं दोबारा गया ही नहीं। इतना मुझे पता कि मेरे बाप, मैं बाहर ही था, मेरे बाप वफात पा गए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने और ही नफ़रत अपने साथ पाई ज़िंदगी के साथ, तो नशा और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब 4-5 साल हो गए हैं। आगे जो रब सोना करेगा बेहतर करेगा, जो होगा देखी जाएगी। तो अब आप नशा छोड़ना चाहते हैं? अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो छोड़ भी देना है, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपको लगता है कि आप नशा छोड़ेंगे तो मुकम्मल छोड़ देंगे? हाँ, मुकम्मल। आप छोड़ देना फिर मुकम्मल ही छोड़ फिर देना। क्या करेंगे इसके बाद? नशा छोड़ के फिर क्या करेंगे? फिर अपनी नई सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा, फिर अपने घर जाऊँगा। अल्लाह करे अल्लाह पाक मेरी उम्र भी मेरी माँ को लगाए। आमीन। उसके बाद जितनी भी मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपनी माँ की, बस ये मैंने इरादा किया है। क्या पैगाम देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? उनसे मैं यही कहूँगा कि एक लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे नशा नहीं करना चाहिए। नशा ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है।
लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, यानी कि लड़की जो है वादा तोड़ देती है, जी ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। साथ ये भी तो कहे ना, जो आपने उसने वादा तोड़ दिया तो आप भी तो ज़िद में आ गए, आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। यही अगर आप अच्छे इंसान होते तो आप उसको एक अच्छा इंसान बन के दिखाते, आप ये नशा ना करते। हाँ बस ये मेरी भी गलती है ना, मैं अच्छा, खुद ही में मैं बस ज़िंदगी से साथ नफरत जो होगी, नशे पे लग गया। नफरत करो खुद से, बाकी नशा ना करो, नाज़रीन बन के दिखाओ, बर्बाद ना हो जाओ मेरी तरह। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एक लड़की के इश्क में नाकामी की वजह से अपनी ज़िंदगी किस तरह इन्होंने बर्बाद की है। उसने वादा तोड़ा और इन्होंने वादा निभाया, शादी नहीं की। एक वादा, मैं क्या कहूँ कि लोग भी पागल हैं, इस तरह के लोग पागल मैंने बहुत सारे देखे हैं। एक इंसान की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, नशे पे लग गए। अब इन्हें नहीं पता, ये तो कह रहे हैं ना कि मैं नशा छोड़ दूँगा, लेकिन जिस कंडीशन में ये भी बैठे हुए हैं ना, जो ये नशा कर रहे हैं, छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं लास्ट पे यही कहना चाहूँगी उन लोगों को जो प्यार में आके, इश्क में आके दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा, अंजाम है, एंड पे ये अंजाम है, ये हालत होती है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।